स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम एजेंसी बाय रेटिफिकेशन कर रहे हैं और अब तक हमने सेक्शन 196 देखा। सेक्शन 196 में हमने पढ़ा राइट ऑफ पर्सन एज टू एक्ट्स डन फॉर हिम विदाउट हिज अथॉरिटी। यानी सेक्शन 196 में हमने रेटिफिकेशन का मीनिंग देखा। सेक्शन 197 में रेटिफिकेशन में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, रेटिफिकेशन एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। और आज 196 हम कर चुके हैं अपने लास्ट सेशन के अंदर। 196 197 हम कर चुके हैं। 196 में मीनिंग ऑफ रेटिफिकेशन देखा हमने। 197 में हमने ये सीखा कि रेटिफिकेशन कुड बी एक्सप्रेस, कुड बी इम्प्लाइड। और सेक्शन 198 आज की क्लास में हम करेंगे, 199 करेंगे और 200 करेंगे। तो आज की क्लास में हम ये 5 सेक्शन करेंगे, 1 2 3 4 5। ये पांचों सेक्शन बिलोंग्स टू एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। एजेंसी बाय रेटिफिकेशन, ये पांचों सेक्शंस क्या हैं? एजेंसी बाय रेटिफिकेशन। चलिए, आज के इस सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सेक्शन 198, 198, 199 और 200। सेक्शन 198, नॉलेज रिक्विजिट फॉर वैलिड रिक्विजिशन। तो सबसे पहले आप हेडिंग नोट करेंगे सेक्शन 198 की, नॉलेज रिक्विजिट फॉर वैलिड रेटिफिकेशन, फॉर वैलिड रेटिफिकेशन। नो वैलिड रेटिफिकेशन, no valid ratification can be made by a person whose knowledge of the fact, whose knowledge of the facts of the case is materially defective. No valid ratification can be made by a person whose knowledge of the facts of the case is materially defective. आप ध्यान से बात को देखेंगे बेटा। एक्शन जब हुआ था और उसका जब रेटिफिकेशन हो रहा था, तो रेटिफिकेशन करने वाले को फुल नॉलेज ऑफ फैक्ट्स होना चाहिए। अगर उसकी नॉलेज डिफेक्टिव है तो रेटिफिकेशन, सेक्शन 198 कहता है कि रेटिफिकेशन नहीं हो पाएगा। इफ द नॉलेज ऑफ द पर्सन हु इज गोइंग टू रेटिफाई द एक्ट ऑफ अदर पर्सन इज डिफेक्टिव। तो यहाँ एक्शन हुआ, यहाँ रेटिफिकेशन हो रहा है, तो रेटिफिकेशन करते वक्त फुल नॉलेज ऑफ फैक्ट्स होनी चाहिए। और अगर फुल नॉलेज ऑफ फैक्ट्स नहीं है तो रूल क्या है 198 का कि नो वैलिड रेटिफिकेशन कैन बी मेड बाय अ पर्सन हुज नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस इज मटेरियली डिफेक्टिव। तो इसका इंटरप्रिटेशन ये है, द पर्सन हु इज रेटिफाइंग मस्ट हैव फुल नॉलेज ऑफ द फैक्ट। इसका इंटरप्रिटेशन क्या हुआ? द पर्सन हु इज रेटिफाइंग, in other words you can write the person who is ratifying,
the person who is ratifying must have full knowledge must have full knowledge of the facts। तो पर्सन के पास फैक्ट्स की पूर्णतया जानकारी होनी चाहिए। अगर उसकी नॉलेज डिफेक्टिव है तो वो रेटिफिकेशन नहीं कर सकता। सेक्शन 199 आगे के सेशन में हम करेंगे। सेक्शन 199 आइए, सेक्शन 199 ध्यान से आपने देखना है। effect of ratifying। अनऑथोराइज्ड एक्ट, रेटिफिकेशन में आप क्या रेटिफाई करते हैं? अनऑथोराइज्ड एक्ट को तो रेटिफाई करते हैं ना। आप ध्यान से नोट करेंगे, इफेक्ट ऑफ रेटिफाइंग अनऑथोराइज्ड एक्ट forming part of a transaction। तो क्या होगा, उसका इफेक्ट क्या होगा? आइए नोट करिए। अ पर्सन ratifying any unauthorized act done on his behalf ratifies the अब ये सेक्शन बहुत लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन आपने अच्छे से समझना है। ratifies the whole of the transaction of which such act formed a part। एक्चुअली अगर आपने, दिस इज अ ट्रांजैक्शन, मान लीजिए क्या है, ट्रांजैक्शन है, और आपने ट्रांजैक्शन के एक पार्ट को रेटिफाई किया है। अगर आप ट्रांजैक्शन के एक पार्ट को रेटिफाई करते हो, इसका इफेक्ट ये होगा कि होल ऑफ द ट्रांजैक्शन, एक्चुअली रेटिफाई किया आपने, ये वाली बात, रेटिफाई आपने ये किया है, इसका इफेक्ट क्या होगा? ठीक है, इफेक्ट इसका ये होगा, दैट इज इक्वल टू रेटिफिकेशन ऑफ होल ट्रांजैक्शन, यानी आप एक ट्रांजैक्शन का एक पार्ट रेटिफाई कर रहे हैं, तो इसका इफेक्ट ये होगा कि आपने रेटिफिकेशन तो इतना किया, देखो ये शेडिड एरिया रेटिफिकेशन किया, लेकिन अगर आपने ये किया तो ये मान लिया जाएगा कि आपने पूरा का पूरा रेटिफाई कर दिया, आपने पूरा का पूरे ट्रांजैक्शन को रेटिफिकेशन कर दिया। ठीक है, ये था सेक्शन 199, इफेक्ट ऑफ रेटिफाइंग अनऑथोराइज्ड एक्ट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन। अगर पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन को रेटिफाई करोगे, ठीक है, आपने रेटिफिकेशन किसको किया? पार्ट को किया। इसका इफेक्ट क्या होगा? फुल ट्रांजैक्शन को रेटिफिकेशन मान लिया जाएगा। आपने पार्ट को रेटिफाई किया, इफेक्ट क्या होगा? फुल ट्रांजैक्शन रेटिफाइड मान ली जाएगी।
आइए इसी सीरीज का सेक्शन 200 करेंगे। सेक्शन 200 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ratification of unauthorized act cannot injure third person। आप कैन नॉट इंजर थर्ड पर्सन, आप अपने रेटिफिकेशन से किसी के लिए इंजरी क्रिएट नहीं कर सकते, किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, आइए इसे हम लिखेंगे और फिर समझेंगे। एन एक्ट डन बाय वन पर्सन, an act done by one person on behalf of another, on behalf of another। एक आदमी दूसरे के लिए काम करता है without such person's authority, without such person's authority। This is the basic ground of ratification, without such person's authority, or you can say power। which if done with authority, अभी तो उसने बिना अथॉरिटी के काम किया, अगर उसने अथॉरिटी से किया होता ये काम, would have effect of subjecting third person to damages, or of terminating the rights of third person, cannot by ratification to be made to have such effect, लैंग्वेज टेक्निकल है बहुत, तो समझने की जरूरत है। इलस्ट्रेशन से समझाऊंगा बेटा अपनी बात, पहले लैंग्वेज को नोट कर लीजिए अच्छे से। एन एक्ट डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर, यहां तक बात समझ में आई। विदाउट हिज अथॉरिटी, उसकी बिना पावर के। विच इफ डन विद अथॉरिटी, अगर ये अथॉरिटी से काम किया होता, वुड हैव इफेक्ट ऑफ सब्जेक्टिंग थर्ड पर्सन टू डैमेजेस, तो दूसरे आदमी को नुकसान इससे होता। और ऑफ टर्मिनेटिंग द राइट्स ऑफ थर्ड पर्सन, ऐसा काम रेटिफाई नहीं कर सकते। यानी इन सिंपल, पुट इट सिंपल, ठीक है, यू कैन नॉट रेटिफाई एन एक्ट थ्रू विच देर इज लॉस ऑफ थर्ड पर्सन। इन सिंपल वर्ड्स लिख लीजिए। इन सिंपल वर्ड्स का मतलब, ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज लिखी है आपने, सिंपल वर्ड्स में आप क्या लिख सकते हैं, ठीक है, थ्रू रेटिफिकेशन you cannot damage the right of
द राइट्स और इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन के इंटरेस्ट आप डैमेज नहीं कर सकते। ठीक है बेटा, एक इलुस्ट्रेशन लिखेंगे इसके लिए, एक इलुस्ट्रेशन लिखेंगे और इलुस्ट्रेशन के जरिए इसे हम समझेंगे। आइए सेक्शन 200 पर इलुस्ट्रेशन हम करेंगे। मिस्टर ए होल्ड्स अ लीज। मिस्टर ए होल्ड्स अ लीज फ्रॉम बी। ठीक है, टर्मिनेबल, ये जो लीज है ये टर्मिनेबल ऑन 3 months नोटिस है। टर्मिनेबल ऑन 3 months नोटिस। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, तीसरी बात, सी एन अनऑथोराइज्ड पर्सन। सी एन अनऑथोराइज्ड पर्सन। सी कौन है? एक अनऑथोराइज्ड पर्सन है। ठीक है, गिव नोटिस, गिव नोटिस ऑफ टर्मिनेशन, गिव नोटिस ऑफ टर्मिनेशन to A. The notice cannot be ratified by B. The notice cannot be ratified. The notice cannot be ratified by B. B इस नोटिस को रेटिफाई नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, so as to be binding on A। ठीक है, C आप देखो बेटा, A होल्ड्स अ लीज फ्रॉम B। A के पास एक लीज है B से, टर्मिनेबल ऑन 3 months नोटिस, यानी 3 months के नोटिस पे टर्मिनेट हो सकती है। सी एक ऑथोराइज पर्सन, अनऑथोराइज पर्सन है। सी के पास अनऑथोराइज पर्सन है। गिव नोटिस ऑफ टर्मिनेशन टू ए। सी बी को खत्म करने का नोटिस दे देता है ए को। नोटिस कैन नॉट बी रेटिफाइड बाय बी। बी इस नोटिस को रेटिफाई नहीं कर सकता, सो एज टू बी बाइंडिंग ऑन ए। ठीक है बेटा, दिस इज द इलुस्ट्रेशन ऑफ सेक्शन 200। आप इसे ध्यान से समझेंगे, कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझसे पूछेंगे। थैंक यू वेरी मच।